दोस्तों सोचिए, अगर बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचानी हो तो सबसे आसान तरीका क्या होगा? उसकी फैक्ट्रियों पर हमला करना, उसके शहरों को निशाना बनाना? नहीं, बल्कि उसके समुद्री व्यापार की नस दबा देना। क्योंकि दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। अगर जहाज रुक जाएं, बंदरगाहों पर माल अटक जाए और सप्लाई चेन टूट जाए तो सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था भी घुटनों पर आ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में लाल सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर के आसपास बढ़ते तनाव ने यही सवाल दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इसी दौरान भारत की बढ़ती आर्थिक और समुद्री ताकत कई देशों की आंखों में खटकने लगी। भारत का पश्चिम एशिया में बढ़ता प्रभाव, अरब देशों के साथ मजबूत होते रिश्ते और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने पूरे समीकरण बदल दिए। ऐसे में तुर्की ने खुद को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी साबित करने की कोशिश शुरू कर दी। दावा किया गया कि भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अलग अलग कूटनीतिक मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश हुई, ताकि भारतीय जहाजों को अतिरिक्त निगरानी और देरी का सामना करना पड़े। लेकिन कहानी ने उस समय अप्रत्याशित मोड़ लिया जब कई खाड़ी देशों ने भारतीय जहाजों के प्रति भरोसा कायम रखा और उन्हें सामान्य रूप से क्लियरेंस मिलती रही। दूसरी तरफ तुर्की खुद कई विवादों और जांचों के कारण अंतर्राष्ट्रीय निगाहों में आ गया। इससे ये संदेश गया कि समुद्री व्यापार में भरोसा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि वर्षों की विश्वसनीयता से बनता है। भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक चुनौती नहीं बल्कि अवसर में बदलना शुरू कर दिया। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी गश्त बढ़ाई, समुद्री सुरक्षा अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई और कई देशों के साथ रक्षा सहयोग को नई गति दी। वहीं भारत की विदेश नीति ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ग्रीस, साइप्रस और कई अन्य साझेदार देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। इससे यह साफ संकेत गया कि भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि लंबे खेल की रणनीति बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या तुर्की की कोशिशें यहीं खत्म हो जाएंगी या इसके पीछे पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कोई बड़ा भू राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है? क्या भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक नई शक्ति प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है? और अगर ऐसा है तो भारत ने इसके जवाब में कौन सी ऐसी चाल चली जिसने पूरे क्षेत्र का संतुलन बदलना शुरू कर दिया? आगे हम इसी बड़े खेल का पर्दाफाश करेंगे, जहां समुद्र की लहरों के पीछे छिपी रणनीति दुनिया की राजनीति का नया चेहरा बनकर सामने आती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर तुर्की भारत को लेकर इतना बेचैन क्यों दिखाई देता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर में तेजी से बदलता शक्ति संतुलन। एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र में तुर्की खुद को सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी मानता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बिना किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने अपनी कूटनीति, व्यापार और नौसैनिक ताकत के दम पर ऐसी पकड़ बनाई कि कई देशों ने नई दिल्ली को एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों ने अंकारा की चिंता और बढ़ा दी। दूसरी ओर तुर्की लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करता रहा। युद्धपोत, ड्रोन तकनीक और सैन्य सहयोग के कई समझौतों ने यह संकेत दिया कि इस साझेदारी का असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इसका जवाब सीधे टकराव से नहीं बल्कि रणनीतिक घेराबंदी से देना शुरू किया। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी और मजबूत की, एंटी पायरेसी मिशनों में सक्रिय भूमिका निभाई और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में अपना योगदान बढ़ाया। इसी दौरान भारत ने ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग को नई गति दी, जबकि आर्मेनिया के साथ रक्षा निर्यात बढ़ाकर ये संदेश दिया कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि विश्वसनीय रक्षा साझेदार भी बन चुका है। सबसे बड़ा बदलाव आर्थिक मोर्चे पर देखने को मिला, जहां भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ता गया। ऊर्जा, निवेश, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों से जुड़े समझौतों ने भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी। यही कारण है कि जिन समुद्री रास्तों पर कभी भारत को बाहरी दबाव का सामना करने की आशंका जताई जाती थी, वहीं आज भारतीय जहाजों की मौजूदगी सामान्य और भरोसेमंद मानी जाती है। दूसरी तरफ तुर्की कई बार ऐसे विवादों में घिरा जिनसे उसकी छवि प्रभावित हुई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया कि केवल सैन्य शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि भरोसा, स्थिरता और दीर्घकालिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और नया समीकरण बनना शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की बढ़ती नजदीकियों ने कई रणनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक पर सहयोग और क्षेत्रीय कूटनीति ने यह संकेत दिया कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति और अधिक जटिल हो सकती है। ऐसे में भारत ने भी अपनी बहुआयामी विदेश नीति और समुद्री रणनीति को पहले से कहीं अधिक आक्रामक और संतुलित बनाना शुरू कर दिया। अब आगे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यह मुकाबला केवल व्यापार या कूटनीति का नहीं, बल्कि भविष्य के सामरिक संतुलन का बन जाता है। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आने वाले वर्षों में भारत और तुर्की के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। एक तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और कुछ आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ कई रणनीतिक मुद्दों पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तुर्की लगातार पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे मुद्दे उठाता रहा है जिन पर भारत ने हमेशा कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दूसरी ओर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक गुट पर आधारित नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। यही कारण है कि भारत एक तरफ इजराइल के साथ मजबूत रक्षा सहयोग बनाए रखता है, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों, आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ भी अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमता, हिंद महासागर में उसकी सक्रिय मौजूदगी और समुद्री सुरक्षा अभियानों में उसकी भूमिका ने भारत की विश्वसनीयता को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई देश भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने वाली एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर तुर्की अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में जुटा है, लेकिन उसे कई मोर्चों पर कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति, मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती रक्षा क्षमता और वैश्विक साझेदारियों का विस्तार है। यही कारण है कि भारत किसी भी चुनौती का जवाब केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति, आर्थिक सहयोग और सामरिक तैयारी के माध्यम से देने की कोशिश करता है। आने वाले समय में भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर का क्षेत्र वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, जहां हर बड़ा देश अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहेगा। ऐसे में भारत के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। ये मुकाबला केवल जहाजों, ड्रोन या मिसाइलों का नहीं, बल्कि भरोसे, व्यापार, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारियों का भी है। इसलिए आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी समुद्री और कूटनीतिक बढ़त को और मजबूत कर पाएगा या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा नए तनावों को जन्म देगी। एक बात तय है, इस पूरे शक्ति संतुलन में भारत की हर चाल पर दुनिया की नजर रहेगी। अब आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या भारत को तुर्की के साथ केवल व्यावसायिक संबंध रखने चाहिए या रणनीतिक स्तर पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।